Hello friends, welcome to my channel Learn Psychology with Saisha. I am your psychology educator Saisha Patijoshi. आज हम पढ़ने वाले हैं बैरन बुक का जो पहला चैप्टर दैट इज़ व्हाट इज़ साइकोलॉजी एंड इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं द सब टॉपिक्स साइकोलॉजी सम अर्ली व्यूज़ देन सम की पर्सपेक्टिव्स ऑफ साइकोलॉजी एंड डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले. सो हमारा जो पहला वाला सब टॉपिक है दैट इज़ साइकोलॉजी सम अर्ली व्यूज़. सो पहले जो इंसान है हम विलियम वुंड के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे. सो हु इज़ विलियम वुंड? विलियम वुंड is the founder of the first psychology laboratory in Leipzig, Germany. According to him, psychology is the study of conscious experiences. Our task is to analyze sensations, feelings and images. So, पहली बात हमें पता चलता है कि विलियम वुंड ने फाइंड आउट किया था जो फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी है दैट इज़ इन लेप्जिग इन जर्मनी. And according to him, psychology is the study of conscious experiences. Conscious experiences क्या है? जो हमारा current awareness है और the things which we are aware of currently. Next, then he says, हमारा काम ये है कि हम interpret करें हमारे senses को and हमारे feelings को and the pictures we see. Then people can understand the nature of human minds through introspection. एंड अब ये इंट्रोस्पेक्शन क्या चीज़ है? इंट्रोस्पेक्शन इज़ नथिंग बट आस्किंग इंडिविजुअल्स व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन देयर माइंड्स. मतलब क्या चल रहा है उनके माइंड्स में जब वो कोई टास्क परफॉर्म करते हैं या उनको कुछ एक्सपीरियंस हो रहा है. तो दैट इज़ कॉल्ड इंट्रोस्पेक्शन. नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं विलियम जेम्स के बारे में. अभी विलियम जेम्स कौन है? वो एक फंक्शनलिस्ट है. ये हमारे जो हमने जिनके बारे में पहले पढ़ा विलियम वुंड जो है वो एक स्ट्रक्चरलिस्ट है और ये है विलियम जेम्स जो कि है फंक्शनलिस्ट. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू विलियम जेम्स माइंड इज़ इन स्टैटिक, इट इज़ चेंजिंग. Key task of psychology should be understanding how the mind functions in everyday life. So basically विलियम जेम्स ये बोलते हैं कि हमारा जो माइंड है वो स्टैटिक नहीं है. स्टैटिक मतलब क्या है? स्टैटिक मतलब रुकना, राइट? स्टैटिक मतलब रुकना, एक जगह पे रुकना, राइट? चेंज करता है वो बार बार. हमारा जो माइंड है, हमारा जो मतलब जितना भी मतलब कॉन्शियसनेस जो है वो एवर चेंजिंग होता है, राइट? ऑलराइट, दैट इज़ व्हाट ही वांट्स टू से. एंड key task of psychology should be understanding how the mind functions in everyday life. So according to him उन्होंने ये कहा था कि साइकोलॉजी ये इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि हमारा माइंड कैसे फंक्शन करता है. ठीक है, हमारा माइंड कैसे फंक्शन करता है हमारे एवरीडे लाइफ में. उधर हमने क्या पढ़ा? विलियम वुंड ने ये बोला था कि हम कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस के बारे में पढ़ेंगे, राइट? उसके पार्ट्स के बारे में हम लोग को एनालाइज करना होता है, इंटरप्रेट करना होता है, एनालाइज करना होता है हमारे सेंसेशंस, फीलिंग्स एंड हमारे जो भी मतलब एक्सपीरियंसेस हैं, इन सब को, इमेजेस है, इन सब को हमको एनालाइज करना होता है इनटू इट्स बेसिक पार्ट्स, राइट? तो वो होता है हम लोग स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं, पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, हमारे कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस के पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, राइट? लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं? कैसे कॉन्शियसनेस फंक्शन करता है, हमारा माइंड कैसे फंक्शन करता है एवरीडे लाइफ में, राइट? दैट इज़ कॉल्ड फंक्शनलिज्म. ये व्यू को क्या बोलते हैं? फंक्शनलिज्म. एंड जो विलियम वुंड का जो व्यू था उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरलिज्म. नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट आ जाता है जेबी वॉटसन का बिहेवियरिज्म. ठीक है, तो जेबी वॉटसन बहुत फेमस थे फॉर बिहेवियरल अप्रोच. उन्होंने बिहेवियरल अप्रोच दिया था. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू हिम वी कांट ऑब्जर्व एंड मेजर कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस और द माइंड. द ओनली थिंग विच कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड इज आवर ओवर्ट बिहेवियर. सो द मेन फोकस ऑफ साइकोलॉजी शुड बी स्टडिंग बिहेवियर. तो जेबी वॉटसन ने ये कहा था कि हम लोग
कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस को या अपने माइंड को ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते या मेजर नहीं कर सकते। हम एक ही चीज़ को ऑब्ज़र्व या मेजर कर सकते हैं, दैट इज़ मतलब साइंटिफिक प्रोसीजर्स यूज़ करके। तो वो क्या है? हमारा ओवर्ट बिहेवियर्स। ओवर्ट मतलब क्या होता है? ओवर्ट मतलब जो कि हम लोग देख सकते हैं, राइट, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, उसको बोलते हैं ओवर्ट। और कोवर्ट क्या होता है? कोवर्ट होता है जिसको हम ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते। तो बेसिकली ओवर्ट बिहेवियर्स को हम लोग ऑब्ज़र्व एंड मेजर भी कर सकते हैं साइंटिफिक प्रोसीजर्स यूज़ करके। तो इसीलिए उन्होंने ये कहा था कि साइकोलॉजी शुड फोकस ऑन एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर, मतलब बिहेवियर पे उनको फोकस, मतलब साइकोलॉजी को बिहेवियर पे फोकस करना चाहिए, बिकॉज बिहेवियर कैन बी मेजर्ड एंड ऑब्जर्व्ड। ओके, फिर Wundt and other structuralists believed that psychology should focus on the study of conscious experiences and analyzing these experiences into their basic parts, the view called structuralism. अभी हमने पढ़ा था वुंट क्या बोले थे। वुंट और बाकी स्ट्रक्चरलिस्ट्स ये बिलीव करते थे कि साइकोलॉजी का मेन फोकस ये रहना चाहिए कि हम लोग कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस को पढ़े एंड उसके पार्ट्स के बारे में, उसको एनालाइज करके उसके पार्ट्स के बारे में, उसके बेसिक पार्ट्स के बारे में हम पढ़े, राइट। एंड जेम्स एंड अदर फंक्शनलिस्ट्स वो क्या बिलीव करते थे? वो ये बिलीव करते थे कि साइकोलॉजी का मेन फोकस ये रहना चाहिए कि कैसे हमारा कॉन्शियसनेस हमें हेल्प करता है अडेप्ट करने के लिए एंड सर्वाइव करने के लिए इस कॉम्प्लेक्स एंड चैलेंजिंग वर्ल्ड में, राइट। तो ये इस व्यू को बोला जाता था फंक्शनलिज्म। फिर जेबी वॉटसन का बिहेवियरिज्म व्यू क्या था? जेबी वॉटसन का बिहेवियरिज्म व्यू ये स्टेट करता है कि साइकोलॉजी शुड फोकस ऑन एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर दैट कैन बी डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड। ऑलराइट, मतलब साइकोलॉजी का मेन फोकस क्या रहना चाहिए? बिहेवियर रहना चाहिए जो कि ऑब्जर्व हो सकता है एंड मेजर हो सकता है। ऑलराइट, फिर next part is some key perspectives of psychology. Now let us study about the key perspectives of psychology. पहला वाला पर्सपेक्टिव क्या है हमारा? कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव आता है। सो व्हाट डज इट स्टेट? हमारा जो कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव है वो स्टेट करता है दैट आवर कॉग्निटिव प्रोसेसेस, दैट इज़ द वे वी थिंक, रिमेंबर, डिसाइड एट्सेट्रा, इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियर। तो ये पर्सपेक्टिव ये बोलता है कि जो हमारा कॉग्निटिव प्रोसेसेस और जो हमारा मेंटल प्रोसेसेस होता है, दैट इज़ हम कैसे सोचते हैं, हम कैसे रीज़न करते हैं, हम कैसे याद रखते हैं चीज़ों को, हमारा जो मेमोरी, राइट, हम कैसे डिसीशंस लेते हैं, जजमेंट लेते हैं, ये सब हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, राइट। जैसे कि हम किसी के बारे में अगर मतलब नेगेटिव जजमेंट रखते हैं, दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल, राइट। जैसे कि हम किसी के बारे में नेगेटिव जजमेंट रखते हैं, उसके तरफ हमारा जो बिहेवियर होता है दैट ऑल्सो बिकम्स नेगेटिव, राइट। एंड अगर मतलब हम किसी के बारे में पॉजिटिव जजमेंट रखें, हमारा बिहेवियर ऑब्वियसली बायस्ड होगा उसकी तरफ, दैट इज़ पॉजिटिव बिहेवियर हो जाएगा उसकी तरफ, राइट। फिर आता है हमारा फिजियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। ये पर्सपेक्टिव क्या बोलता है? एज द नेम सजेस्ट्स बायोलॉजिकली रिलेटेड होगा बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से, राइट। सो एक्टिविटी इनसाइड आवर ब्रेन एंड अदर पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम, hormones released by our glands and bodily changes, these influence our thoughts, feelings and behavior। मतलब जो भी हमारे जो बॉडी में जितनी भी मतलब फंक्शंस हो रहे हैं, जैसे कि ब्रेन में एक्टिविटीज़ जो हो रहे हैं, देन नर्वस सिस्टम के पार्ट्स में जो मतलब एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, हार्मोन्स जो रिलीज़ हो रहे हैं एंड जो चेंजेस इंड्यूस होते हैं इन हार्मोन्स की वजह से, ये सब हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, राइट। बिहेवियर, थॉट्स, फीलिंग्स, इन सब को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ले लो कि सपोज़ जेनेटिक्स हो गया, हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर एक हो गया, राइट। तो जो अगर जेनेटिक चेंजेस होते हैं, कोई ना कोई डिसऑर्डर होता है, डिजीज़ होता है, राइट, एंड उसकी वजह से, डिजीज़ की वजह से कुछ ना कुछ मतलब मैल अडेप्टिव बिहेवियर भी हो जाता है हमारा। Next, socio-cultural perspective. It states societal as well as cultural factors influence our thoughts, feelings as well as behavior. For example,
हम इनकम लेवल ले लेते हैं। अगर हम इनकम लेवल को ले लें, राइट, इनकम लेवल अगर किसी का हाई हो और किसी का अगर लो हो, उनके लिविंग एनवायरनमेंट्स भी डिफरेंट हो जाते हैं, कंडीशंस, उनके लिविंग कंडीशंस डिफरेंट हो जाते हैं, तो ये चीज़ उनका थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर को भी अफेक्ट करता है। नेक्स्ट कम्स आर साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव। ये साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव क्या बोलता है? साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव ये सिगमंड फ्रॉइड के काम से मतलब आया है, राइट, तो उनके थ्योरी से आया है मेनली। सो व्हाट इज़ द साइकोडायनामिक थ्योरी? इट टेल्स दैट behavior is greatly influenced by our unconscious thoughts. unconscious thoughts मतलब क्या है? जो हमारा repressed thoughts है, repressed और hurtful thoughts. repressed मतलब जो कि हम अपने अंदर दबा देते हैं, that is our जो भी जितना भी हमारा traumatic events हो गया हो, we repress it. हमको उन सबको याद नहीं करना होता है, right? we don't want to face those things again, right? so वो हो जाता है हमारा unconscious thoughts. अनकॉन्शियस में जाके रिप्रेस हो जाता है या दब जाता है. वी डोंट वांट टू रिमेंबर अबाउट इट, राइट, दैट इज़ कॉल्ड आवर अनकॉन्शियस थॉट्स. नेक्स्ट, साइकोलॉजी का डेफिनेशन क्या है? सो द वर्ड साइकोलॉजी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स. क्या क्या है वो ग्रीक वर्ड्स? साइक एंड द वर्ड लोगोस. व्हाट डज द वर्ड साइक मीन्स? The word psych means soul and logo means study. So इसका जो literal meaning क्या आ जाता है? The study of soul. Psychology is the study of soul, right? But soul cannot be observed or measured. Obviously, soul कभी भी हम लोग measure नहीं कर सकते, right? ना ही हम observe कर सकते हैं. तो हाउ डू वी डिफाइन साइकोलॉजी? साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड कॉग्निटिव प्रोसेसेस. कॉग्निटिव प्रोसेसेस मतलब क्या हो गया? कॉग्निटिव प्रोसेसेस मतलब हो गया हमारा अटेंशन, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, रिमेंबरिंग एंड रीजनिंग. ये सब हो गया हमारा कॉग्निटिव प्रोसेसेस, राइट. एंड बिहेवियर हो गया हमारा जो ओवर्ट बिहेवियर जो कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. ऑलराइट, सो थैंक you for watching my video. I hope you liked it. Please do like, share and subscribe for more such videos.